वैक्सीन जहर है या अमृत? मोदी हुकूमत को बताना होगा क्योंकि जनता पूछ रही है ये सवाल। नाज़रीन इकराम, आज बेहद रंजो गम के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरीयत मुसलमानों के अजीम व बेबाक रहनुमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी साहिब अब हमारे बीच नहीं रहे। 3 अप्रैल बरोज शनिचर दोपहर तकरीबन 2:30 बजे हजरत इस दरफानी से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर गए। कहा जा रहा है कि वफात से 15 रोज कबल आपने कोरोना वैक्सीन लगवाया था, जिसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार पैरिस हॉस्पिटल में आपने आखिरी सांस ली। मौलाना की रहलत हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खसारा है। आप जैसे अजीम कायद व रहनुमा को खोकर एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा खुद को लावारिस महसूस कर रही है और खासकर जिस तरह आपके बाद आपकी रहलत की वजूहात सामने आ रही हैं, इससे मुसलमानों में इस तरह वो बेचैनी साफ देखी जा सकती है। जी हाँ नाजरीन, मुतबर ज़राए से मिल रही खबरों के मुताबिक हजरत की तबीयत उस वक्त शदीद बिगड़ने लगी जब इन्हें वैक्सीन लगाया गया। इस पे कईयों का ये भी सवाल है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद आखिर कैसे मौलाना को कोविड पॉजिटिव हो गया। कईयों ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि मौलाना की वफात कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने की वजह से ही हुई है, क्योंकि कई लोगों का दावा है कि मौलाना के अलावा भी खुद उनके दोस्त अहबाब में कई लोग वैक्सीन लगाने के बाद 3 से 4 दिन शदीद बुखार खांसी होने से इंतकाल फरमा गए, जिनमें हैदराबाद की 2 टीचर सहेलियों का भी जिक्र किया गया है, जिनकी मौत वैक्सीन लगाने के बाद हुई। इनके अलावा अहमदनगर मीरठ में रिहाइश पजीर जनाब करीमुद्दीन साहिब का भी तस्करा किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक होमगार्ड की मुलाजिमत करने वाले करीमुद्दीन, जिन्हें गुज़िश्ता महीने इंतजामिया अमले के साथ वैक्सीन दी गई थी, 3 दिन मुसलसल बुखार की गैर मामूली कैफियत रही और चौथे रोज मुंह से नागहानी तौर पे झाग निकला, जैसा कि जहर के असरात से होता है, और अस्पताल पहुंचने से कबल ही वो बेदम हो गए। इन हालात में वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जो कि वाजिब भी हैं। ऐसे में जनता को क्यों कर वैक्सीन लगाए, जबकि जनता के अंदर यह खौफ लाहक हो चुका है कि वैक्सीन जान बचाने के बजाय अच्छे खासे इंसान की जान ले रहा है। ऐसे में हुकूमत वक्त से भारत की जनता पूछ रही है कि आखिर इस वैक्सीन में ऐसा क्या मौजूद है जो इसको लगाने के बाद एक एक कर कई लोग मौत की आगोश में जा रहे हैं। अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन खौफनाक हालात के मद्देनजर इंतखाबी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने और अपोजिशन जमातों के खिलाफ बयानात देने के बजाय डरी सहमी जनता के रूबरू आए और उनका डर खत्म करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वैक्सीन के फवाइद और उसकी जो भी हकाइक हैं वो खुलकर जनता को बताएं। उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि वैक्सीन लगवाने में कोई खतरा नहीं है, ताकि जनता इससे इस्तेफादा कर सके। वरना जनता यही सोचेगी कि कोविड वैक्सीन अमृत नहीं बल्कि जहर है।